Hi everyone, this is Nirala sir from Nirala English classes. I welcome you all guys once again after a gap of long time. My dear friends, Nirala English classes में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 12th का एग्जामिनेशन जो है समाप्त हो चुका है बहुत दिन पहले, ठीक है। अब जो है न्यू सेशन का जो है हम कोर्स जो है शुरू करने वाले हैं। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपसे मैं करना चाहता हूं, और कुछ दिन में तो अब इंटर का रिजल्ट भी आने वाला है, ठीक है। स्पोकन का जो है बैच स्पोकन का जो बैच है 20 मार्च से जो है शुरू कर दूंगा, और 12th का जो है बैच मैं शुरू करूंगा आपको रिज़ल्ट के बाद, ठीक है। चलो दोस्तों, अंग्रेज़ी के महत्व पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं अक्सर कोई मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं, उसमें अंग्रेज़ी करता हूं। आप हाल में देखें लेटेस्ट घटना, ठीक है, कि आप सोशल मीडिया पे जो है प्रचलित था, कभी ये मीडिया उसको आरोप लगा रहा, वो मीडिया उसको आरोप लगा रहा, पॉलिटिशियन उसको आरोप लगा रहा, पॉलिटिशियन को मीडिया वाले आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मजदूर जो बाहर से आया जो बोल रहा है वो झूठ तो नहीं है बोल रहा होगा, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूँ अंग्रेजी शुद्ध। क्या बोल रहा था जो मजदूर आ रहा था बाहर से, कि जहाँ हम हिंदी बोलते हैं बस मारपीट करना शुरू कर देता है, ठीक है। आप सरकारी जॉब के पीछे पड़िए, आप कोई भी सरकारी जॉब की तैयारी करिए, अच्छी बात है, लेकिन ये कहाँ का नियम है। रीजनिंग जीके मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में को छोड़ दिए। ये कोई ढीठ है और कोई लतखोर आपको सिखा रहा है कि अरे इंग्लिश थोड़ा बहुत भी पढ़ लेगा तो काम चल जाएगा, तो फिर काम क्या चलेगा वो हमको भी पता है। 12th का एग्जामिनेशन समाप्त हुआ, 50% बच्चे, कोई घूमने गया, घूमने के बहाने कोई कमाने गया, किसी को मुंबई पसंद आएगा, किसी को कोलकाता पसंद आएगा, किसी को दिल्ली पसंद आएगा, ठीक है, वो वहीं सेटल होगा। आने वाले जब गांव में आएगा छुट्टी मनाने के लिए तो वह शेयर करेगा, भाई वाह अभी तो 10,000 के महीना हो, अंग्रेजी जानती हो ना तो 25,000 के रहते हो, सेम लेक्चर देगा। लेकिन जब क्लास में समझाते हैं तो समझ में नहीं आता है। कुछ टीचर ब्रांड बन गया, स्टार बन गया, ठीक है, अपने अपने फील्ड का, ठीक है, तो उसको लगता है कि सबको जॉब हम ही दे देंगे। अरे बेसिक सा है, मान लो एक यूपीएससी का एग्जांपल लेते हैं। यूपीएससी में अगर तुम, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी के, एक साल में कितने जॉब देता है यूपीएससी? 1,000। 10 साल तुम तैयारी करोगे, 10 साल में कितनों 24 करके 48 कर दो, चाहे 48 को 24 कर दो, चाहे 24 को 12 कर दो, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा के जॉब नहीं होगा। और 10,000 में जो बाल यहाँ तक सोता है ना, वो बाल जो है आधा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो सर्टिफिकेट नाम का रहेगा, बक्से में रख दो चाहे कहीं रख दो, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, ठीक है। फिर वही जैसे प्राइवेट काम है। और एक और बात करना चाहता हूँ, अभी एक वीडियो में एक हाल में शॉर्ट वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़का कहता है कि मेरा जो है ग्रुप डी में रिजल्ट नहीं हुआ, 5 साल से तैयारी कर रहा था, पटना में रहता हूँ, मन करता है आत्महत्या कर लूँ, आत्महत्या करूँ तो कैसे करूँ, माँ का उम्मीद हम ही पे है। अबे और ये भी बोल रहा था कि जो है मुझे कोई प्राइवेट काम में नहीं रखेगा क्योंकि कोई गुण नहीं है। तब कर क्या रहा था पटना में? खाली जीके रख रहा था, रीजनिंग मैथ। अरे कम से कम इंग्लिश अगर तुम मजबूत कर लिया होता तो इतना सारा ट्यूशन अवेलेबल है, कुछ ट्यूशन को पढ़ा करके एक अच्छा खासा सैलरी कमा सकते हो। तो कभी सरकार को घेरना, कभी अपने आप को घेरना, अंग्रेजी नहीं जरूरी है। अरे अंग्रेजी क्या बोलता है 10th में जरूरी नहीं है, लेकिन जीवन में तो जरूरी है, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे 12th पास हो गए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, अभी देखो कि मेरे पास 2 क्लास और 3 क्लास के बुक है, ठीक है। देखो इंग्लिश का बुक है, इंग्लिश मीडियम का, इसमें कोई भी कहानी है, ठीक है, कुछ भी है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब मान लो कि एक छोटा सा बच्चा है, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ। ये एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ये 2 क्लास में पढ़ता है, ये 2 क्लास में पढ़ता है। आप अगर, मैं एक ट्यूशन खोज रहा हूँ, ठीक है, मैं एक ट्यूशन खोज रहा हूँ अगल बगल अपने घर का, और मैं कहता हूँ इसका ये है और इसका एक बहन है, ठीक है, कि दोनों को पढ़ा दो, मैं 2,000 रुपये के महीने दूंगा, ठीक है। अभी तक 2-4-10 दिन में देखें कि 5-7 को टीचर आया है, सर मैथ तो पढ़ा देंगे बाकी विषय नहीं होगा। तो काहे भाई, तो इंग्लिश में लिखल है, तब पढ़ा क्या, 12th पास हो गया है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अंग्रेजी सुधारो, तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छा है, जीके अच्छा है, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो अंग्रेजी सुधारो, जॉब नहीं भी होगा तो अच्छा जीवन जी लोगे, ठीक है। चलो बाबू उधर जाओ थोड़ा। अभी 1-2 आपको 12th के बच्चों का एग्जांपल लूंगा कि जो इस साल 12th दे दिया उसको आपके सामने मैं किताब पढ़ाऊंगा। ये तो मान लो इंग्लिश है तो थोड़ा छोटा टाइप का होता है। आगे देख लो एसएसटी का है, एसएसटी का है, ठीक है, बुक 2 क्लास का ही है। देखो कि एक चैप्टर में कितने पेज होते हैं और कितने वर्ड होते हैं। एक मेरी बेसिक सा एग्जांपल समझना बुआ, ठीक है, सबको मैं बता रहा हूँ कि तुम कंपटीशन का तैयारी करोगे और कहोगे कि ग्रेजुएशन कर लेंगे तब इंग्लिश सुधारेंगे,
क्या तुम उस बच्चे का बराबरी कर सकोगे कि अभी जिस छोटे बच्चे को मैंने दिखाया कि अभी से पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम में, 12th तक पढ़ेगा इंग्लिश मीडियम में, अगर 12th तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो ये जो वोकेबुलरी तू ग्रेजुएशन के बाद सुधारना शुरू करोगे, उसका तो पहले से मजबूत रहेगा। कुछ लेटेस्ट तरीका टीचर बताएगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, उससे जो है वो आगे अपना कंपटीशन क्वालिफाई कर लेगा। और जब ये छोटी सी किताब, इतनी पतली किताब तुम्हें समझ में नहीं आता है भैया, तो फिर ये कैसे होगा? एसएससी सीजीएल जो ये पैसे जो इसमें दिया हुआ रहता है, एक पहाड़ के समतुल्य जो वर्ड होता है, ये कैसे होगा? और जब तू ये पास करोगे ही नहीं तो माँ बाप को बेवकूफ़ बना रहे हो। इसका मतलब बस कुछ गिने चुने बकवास टीचरों को ज्वाइन कर लेते हो और अपनी भाषाओं से जो है वो बस अट्रैक्ट करके रखता है, कुछ हंसी मजाक का बात बोल देता है, उससे तुम दीवाने हो। और कभी कभी कुछ टीचर का नाम लेता हूँ तो किसी को चुभता है, और जिसको चुभता है ना, साले कभी अपने आप को उस जगह पे रख करके देख लो, ठीक है? फिर औकात समझ में आ जाएगा। कहना ना आने वाले समय में कि मैं इस बाबू का भक्त था, बाबू तो जीके पढ़ा दिए, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में नहीं पढ़ाए, तब समझ में आएगा तुमको। न नेता काम देगा, ठीक है, न तुम्हारे कोई टीचर काम देगा। जो मैं बता रहा हूँ सजेस्ट, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम मेरे पास ही आकर के सुधारो। बहुत सारे देखते हैं टीचर स्पोकन ही पढ़ा रहा है, बहुत सारे टीचर स्पोकन ही पढ़ा रहा है, तो वो देखते हैं कि सेंटेंस को लिखता है हिंदी में और उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करवाता है, रटवाता है। और तुम्हें जो तरीका अच्छा लगता है, जिस प्लेटफॉर्म से अच्छा लगता है, इंग्लिश सुधारो, ठीक है? कभी सुनना कि बैंक का कट ऑफ कितना जाता है, 8 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर। बैंक की तैयारी, ये एक बता रहा हूँ कि बिहार पुलिस की जब वैकेंसी आती है, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, तो साइबर कैफे में जगह नहीं रहता ऑनलाइन करने का, ठीक है? जब बैंक का फॉर्म भराता है, एसएससी सीजीएल का फॉर्म भराता है, तो कैफे में लड़का नहीं पूरता है। क्यों? उसमें इंग्लिश है, इंग्लिश कमजोर है। जीवन भर कहते रहो हम बिहारी, हम बिहार बोर्ड से, हमारा अंग्रेजी कमजोर है। अरे बिहारी में क्या नहीं है? तुम्हारा मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, जीके अच्छा है, ठीक है? अगर बाबू तुम गुमराह हो रहे हो तो सिर्फ कुछ गिने चुने गधे टीचरों की वजह से, ठीक है, जो तुम्हें गुमराह करके सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे रखता है। हाँ, हमको 10 साल तो तुमको हम नौकरी लगवा देंगे, ठीक है, उसका बाबू लगवा देगा नौकरी कभी भी होता है तो तुम्हारी मेहनत से होता है। और कोई बच्चा अगर सक्सेस होता है, अगर मान लो कि मेरा कोई बच्चा इनकम टैक्स में चला गया, बैंक में चला गया, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा जो हम कहेंगे कि मैंने उसको लगवाया, मैंने बनवाया। अरे उस टीचर का भी तो योगदान जाता है जो 9वां में उसको सिखाया था a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, कि डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद सीखा था a+b का होल स्क्वायर। तो सभी का योगदान होता है और बच्चे की मेहनत से निकलता है, ठीक है? आप मान लो कि एसएससी है, बैंक का तैयारी करते हो, ठीक है, सोच लो कि इस समय कितना एक्स्ट्रा वर्ड आएगा। जब 2 क्लास के वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा, 2 क्लास के आप ट्यूशन पढ़ाने के लायक नहीं हैं, तो आप मतलब आपने पढ़ा किया, आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है, तो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म को, अब ये देखो 4 गो बाबू, ये लूसेंट है ग्रामर का रूल, ठीक है? इसको जो चाहोगे कि 4 गो रूल पढ़ करके हम कोई कंपटीशन क्वालिफाई कर लेंगे, कभी नहीं होने वाला, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर का सबसे ज़्यादा जो वाइटल रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है, किस चीज़ में होता है? एसएससी सीजीएल में होता है कि वॉइस से 20 क्वेश्चन हो गया, नारेशन से 20 क्वेश्चन हो गया, कॉमन एरर से 20 क्वेश्चन हो गया। अब इसको हटा दो, इस 60 क्वेश्चन को, फिर उसको 200 पुराने के लिए जो है फिर 140 क्वेश्चन कहाँ से? पैसेज, वोकेब, और इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि 200 में से तुमको 190 प्लस करना होगा, उसके बाद ही जाकर के सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो अंग्रेजी इस पर्पस से नहीं सुधारो कि तुमको जॉब ही चाहिए, अंग्रेजी इसलिए सुधारो कि अगर जॉब नहीं भी होगा तो आप ट्यूशन, आप देखो आपने कलम उठाया है, कभी किसी बेवकूफ़ और काफ़ी होशियार बच्चे कमेंट करता है, अरे मास्टर साहब कोई ज़रूरी है कि सब ट्यूशने पढ़ाएगा, तो सभे काहे ले जाते हो रेलवे में? बिहार पुलिस में तो जाए के मन नहीं था, ओकरा में जब हो जाता है तो उसी में काहे जाते हो? साला न चाहते हुए भी तुम जॉब करते हो, क्यों? ग्रुप डी में ही न चाहते हुए भी क्यों करते हो? देखो तो फैशन बना लिए हो कि ग्रुप डी में या किसी सरकारी नौकरी हो गया तो भगवान से मुलाकात हो गया, घंटा मुलाकात हो गया, ठीक है? कभी सूट बूट पहन करके जो है तुम वो क्या बोलता है पुलिस करते रहना, ट्रैक पे ट्रैकमैन का काम करते रहना, ठीक है? मैं ये नहीं बुराई कर रहा हूँ कि तुम जॉब नहीं करो, ठीक है? जॉब हो गई तो अच्छी बात है कि तुम्हारा, चलो कि अब कर रहे हो कि समाज में हमारा तो लाइफ सेटल हो गया, ठीक है? फिर जो उन बच्चों का क्या हो जाएगा कि लाखों लाख की संख्या में 1000 का हुआ और बाकी लाख जो है फिर रोड पे ही रह रहे हैं और वो बाद में सुसाइड करते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, ठीक है? तो उन सब का क्या होगा? अरे एक अच्छा और शानदार जीवन जी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा भविष्य में, बशर्ते अंग्रेजी को जो है मजबूत करो, ठीक है? तो जो भी बच्चे अंग्रेजी सुधारना चाहते हैं, आप जिस प्लेटफॉर्म से अच्छा लगता है, ठीक है? जैसा कि मैंने कहा स्पोकन का बैच जो है ऑनलाइन, मैं
20 मार्च 20 मार्च से जो है मैं शुरू करूंगा, ठीक है। तो जिस बच्चे को जुड़ना होगा जुड़ जाइएगा। बाकी आपको जिस प्लेटफॉर्म से लगता है, और मेरा एक सीधा सीधा फॉर्मूला फंडा देखिए, कोई आपको बे बताएगा, ठीक है, कोई आपको बे बताएगा, ठीक है। जैसे एक बार जो है अवध ओझा सर जो है एक बड़ा शानदार एग्जाम्पल ले रहे थे कि उनसे किसी क्या बोलता है साफिन हसन सर जो एक IPS है, यंग IPS है, ठीक है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि अरे मैं कहूं कि इस लड़के को मैंने IPS बना दिया, थोड़ी नहीं, बस ये बेचारा मेरे पास आया, इसने बोला कि मुझे ओल्ड दिल्ली जाना है, मैंने बता दिया बेटा ये रास्ता ले लो तुम पहुंच जाओगे। इसने कहा कि मुझे UPSC करना है, मैंने रास्ता बताया, उसने उस हिसाब से वर्क किया, सिलेक्ट हो गया। एक गधा ऐसा है मैं बनाया, मुझसे ज़्यादा दरोगा कोई नहीं बना सकता है, ये है वो है फलना है। कुछ तो ऐसा गधा है कि कहानी फ्रेम करने में PhD किए हुए, ऐसा ऐसा कहानी बनाएगा, ठीक है। एगो एग्जाम्पल लीजिए छोटा सा, आज भी आर्मी के रैली में जो लड़का जाता है, बिहार कांस्टेबल का जो एग्जाम देने जाता है, रेलवे ग्रुप D का एग्जाम देने जाता है, 90% लड़का विदाउट टिकट जाता है, ठीक है। अब कोई बकलोल आकर के कह दे कि हम जो है टिकट के लिए पैसा नहीं था तो घर नहीं गए थे फलना, ये सब अविश्वसनीय है, ठीक है। नहीं तो वो लड़का जो देख रहा है ना GD वाला, वो खुद जानता है कि हम केवल टिकट कटा करके आते जाते हैं, ठीक है। तो एक कहानी मनगढ़ंत करने में ना PhD किए हुए हैं, और हम बिहारियों को चुतिया और बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। और उन टीचरों से भी थोड़ा सा आग्रह है जो 7वां चरण और 8वां चरण के पीछे पगलाइल है। अबे नहीं होगा नौकरी तो नहीं जिएगा, तुम्हारे अंदर नॉलेज है तो 25-30 हज़ार का महीना कमा लो ना। हमारा पूरा सर्किल जो है ना 30,000 प्लस महीना कमा करके जी रहा है, ठीक है। और जिसको सरकारी में रुचि था वो सरकारी में चला गया, बैंक में है, इनकम टैक्स में है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि जो नौकरी नहीं हुआ तो चले जाओ तेजस्वी जी के बंगला के बाहर खाओ डंडा। अबे टीचर हो, उस पैर को रोज छुएगा लोग, ठीक है। आज हम ही लोग जाते हैं तो 100-150 बच्चे प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर, इतनी सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है। चले जाते हो और भेड़ बकरी की तरह मार खा लेते हो। अपनी कलम का तो सम्मान रखो, अपनी कलम का तो लाज रखो, ठीक है। अगर तुम्हारी कलम में जान है ना, तो जितना एक प्राइमरी स्कूल के टीचर को मिलता है, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों टीचर को मिलता है सैलरी, आप उससे ज़्यादा कमा सकते हो। लेकिन कलम में तो जान है नहीं, बाबू वाला पैसा था, B.Ed कर लिए, बस अब तेजस्वी जी को आरोप लगाएंगे कि ये भी जो है बढ़िया नेता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलना नहीं है, ठीक है। खैर हमें पॉलिटिक्स नहीं करना, पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स संभाले, ठीक है। अपने नॉलेज को डेवलप करिए। आज बहुत सारे हमारे बैचमेंट से जो टीचर भी बन गए हैं ना, ठीक है, तो उनको जो कोई अगर नोटिफिकेशन आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, तो हमको सेंड करते हैं कि मास्टर साहब थोड़ा सा देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बेस्ट हूं, ठीक है। मैं अपने आप को मानता हूं कि मेरा क्या बोलता है, डेसिमल में भी थोड़ा सा अगर योगदान हो जाता है, ठीक है, 0.0000 में भी अगर मेरा योगदान हो जाता है किसी को हेल्प करने में, उसकी जो है कि प्राइवेट सेक्टर में भी वो अच्छा से जी सकता है, या आधुनिक जमाने को जी सकता है अच्छे से, तो मैं अपने आप को जो है बहुत भाग्यशाली समझूंगा, ठीक है। मैं ही सबसे संसार में बेस्ट नहीं हूं, ठीक है। लेकिन एक गरीबी परिस्थितियों को झेलते हुए मैं गवर्नमेंट जॉब में ना रह करके भी, ठीक है, मैं प्राइवेट में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे सारे संसार का नॉलेज है, लेकिन इतना नॉलेज जरूर है कि मैं 2 वक्त की रोटी अपना कमा सकता हूँ अपने कलम के दम से। वैसा नहीं कि बस सरकार नौकरी दिया तो उसी पे निर्भर रहना है, ठीक है। थोड़ा लंबे समय के बाद आया हूं तो हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन जो भी बोल रहा हूं मैं फैक्ट बोल रहा हूं, ठीक है। और मोटिवेशनल वीडियो भी मैं कंटिन्यू जो है आपको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो उन बच्चों से मुझे आग्रह है कि जो इधर उधर चले गए हैं, आप देश दुनिया देखे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा एक और सटीक एग्जाम्पल हमको रखने दो। देखो कर रहा है बहुत सारा पॉलिटिशियन, बहुत सारा मीडिया कर्मी कि तमिलनाडु वाला घटना जो है अफवाह है, ये है, वो है, ऐसे है, ठीक है। और वो गार्जियन जो मेरे वीडियो देखते हो, अपने बाल बच्चे को पढ़ाओ यार, ठीक है। मजदूरी करने जाएगा बाहर, ठीक है, मजदूरी करने जाएगा बाहर। सोचो उस माँ के दिल पे क्या बीत रहा होगा जिसके बेटे के कलेजे पे कत्ता चल रहा था ना, गर्दन को ऐसे हलाल कर रहा था। हम तो दोसर थे, हमारा तो कोई था नहीं, तो हमको 1 मिनट के लिए मान लो खून देख करके खराब लगा होगा, ठीक है। लेकिन उस माँ का क्या बीत रहा होगा कि वीडियो चल रहा है, उसके बेटे का गर्दन काटा जा रहा है, यहाँ कत्ता मारा जा रहा है, या लात से मारा जा रहा है। तो आप तमाम जो भी गार्जियन है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने बाल बच्चे को पढ़ाइए, ठीक है। आपकी किडनी बेचना पड़े, किडनी बेच को भी पढ़ाइए, ठीक है। नहीं तो हमारे राज्य में या हिंदुस्तान का किसी भी राज्य में, ठीक है, कोई भी पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो चाहेगा कि उसका जनरेशन ही आगे बढ़े, ठीक है। किसी की बात कर लीजिए, आज मान लीजिए कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, ठीक है, BCCI में अपने बेटे को भेज दिए हुए हैं। लालू जी मुख्यमंत्री थे,
कहाँ जो है हेड लालू जी किसी और यादव को बना दिए हैं, अपने बेटे को ही बनाए हैं। नीतीश कुमार भी आने वाले समय में अपने बेटे को ही बनाएंगे। वीआईपी का अध्यक्ष मुकेश सहनी है, वो भी अपने भाइयों को अध्यक्ष बनेंगे। कहाँ वो किसी को रोड पर से जो है उठा करके बना रहा है, तो सब अपना देखेगा। तो तमाम वो गार्जियन जो हमारे वीडियो देखते हैं, मैं जानता हूँ किसी को तकलीफ भी लगेगा, किसी को अच्छा भी लगेगा, तो वो गार्जियन जो अशिक्षित है, हमारा भाई नाव पे काम करता है, ठीक है, हमारा भाई नाव पे काम करता है, देखते हैं कि वो जब नाव लेकर के जाता है तो घर से जहां बालू काटता है वहां तक जाने में उसको जो है 500-500 रुपया 4 गो रंगबाज लेता है। सोच लो, उसका मेहनत का कमाई, उस पर 20 लड़के काम करते हैं, उसका 100 रुपया तो ऐसे ही मार लिया, ठीक है। तो क्यों? वो मूर्ख है, दूसरे पास उसके पास प्लान नहीं है, ऑप्शन नहीं है। अगर बेचारा सोचता भी है कुछ करना तो उसके लिए उसको 1,00,000-2 लाख रुपये की जरूरत होती है। अब वो लाख रुपये कहाँ से लाए? और उसको ये भी डर सताता है कि लाख रुपये अगर कर्ज ले भी लिए 5-10 रुपये सैकड़ा गांव से लैंडलॉर्ड से, तो फिर अगर बिजनेस नहीं चला तो उसको कहाँ से देंगे? मार खाता है, काम करता है। तो तमाम उन गार्जियनों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि बाल बच्चे को एजुकेशन दीजिए। और एजुकेशन आधुनिक जमाने से ये नहीं कि मास्टर साहब के भेज दिए, बस मास्टर साहब को काम करेंगे, ट्रांसलेशन बनवा देंगे और क्या बोलता है मैथ बता देंगे, हो गया, ठीक है। तो मैं इंग्लिश बार बार बोलता हूँ, यह जरूरी है। क्योंकि मैं बोला ना कि आप कहीं भी, आप पटना में रह रहे हो और कहोगे कि मेरा फाइनेंशियल स्थिति खराब है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 1 महीना का खर्च दे दूंगा। आप रेगुलर मांगोगे, आपकी हर महीने हमको दीजिए 2,000 5,000, तो थोड़ी दे पाएंगे, नहीं। तो उसका ऑप्शन है ना भाई, आप पढ़े लिखे हो, कलम से जुड़े हुए, तो ट्यूशन पढ़ा लो और स्कूल पढ़ा लो पार्ट टाइम जॉब में, आपको अच्छे से 8-10 हज़ार कमा लोगे। तो सब विषय मजबूत है का, और क्या बोलता है इंग्लिश में खराब है। तो आप तमाम गार्जियन, तमाम स्टूडेंट्स जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी को सुधारिए। स्पोकन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20 मार्च से एक्टिव हो जाइएगा, ठीक है। 20 मार्च से ही स्पोकन का और एक मोटिवेशनल वीडियो जो है कंटिन्यू मैं अब फिर डालना शुरू करूंगा, ठीक है। किन्हीं को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन मैं फैक्ट बात बताया हूं, ठीक है। और बुरा उसी को लगता है जो मैं हिंदी में अभी लेक्चर दिया हूं, प्रवचन दिया हूं, जो भी देखेगा समझ जाएगा, ठीक है। और जब इंग्लिश में बोलूंगा ना तो आधा से ज़्यादा देखता नहीं है, देखता है तो समझता नहीं है, कोई कमेंट नहीं करेगा। तो बताओ, मैं छोटा एक सामान्य, कि मैंने क्या बोला, मेरा डेसिमल में भी, दशमलव में भी योगदान नहीं है, ठीक है। फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो तो फिर शशि थरूर को तुम कैसे समझ जाओगे, ठीक है। फिर उनके जो क्या बोलता है निर्मला सीतारमण की अंग्रेजी कैसे समझ जाओगे, अर्नब गोस्वामी को कैसे समझ जाओगे, ठीक है। ये लोग अपने फील्ड के जो अंग्रेजी में जो है बादशाह हैं, ठीक है। तो आप दाल रोटी अगर चाहिए इस आधुनिक ज़माने में और कलम उठाए और कलम को मजबूत रखना चाहते हो तो प्लीज़ इंग्लिश को सुधारो, ठीक है। तो वैसे बच्चे और उन गार्जियनों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है 20 मार्च से स्पोकन का बैच जो है निराला इंग्लिश क्लासेस पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लाइव पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और 12th का बैच जो है रिजल्ट के बाद मैं शुरू करूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इस वीडियो में इतना ही। और वैसे व्यक्ति जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं और वो हमारे वीडियो देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।